हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम निकालना किसी भी नंबर्स का कैसे निकालते हैं। लॉन्ग टर्म मेथड भी होता है उसका और शॉर्ट टर्म मेथड भी होता है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ी सी लेंथी ज़रूर हो सकती है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें, बीच में मत छोड़ के स्किप मत करें। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेल आइकन को ऑन ज़रूर रखें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए हम अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, एलसीएम मैंने लिख दिया है। एलसीएम की मीनिंग होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। मल्टीपल जो किसी की टेबल में आता हो, हिंदी में बोलते हैं गुणांक, जो किसी के टेबल में आता हो मल्टीपल हो गया। कॉमन यानी जो दोनों के टेबल में आता हो या तीनों के टेबल में आता हो, जो भी हमें नंबर्स दिए हैं। और लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा नंबर होना चाहिए वो कॉमन मल्टीपल में। अब इसे एक बार इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, प्रैक्टिकल इसको समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मैं लिख दूँ 3 की टेबल, तो आपको पता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मैंने 4 तक ही लिखा है, राइट। और अगर मैं आगे लिख दूँ यहाँ पे 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12। अब समझने वाली बात क्या है, ये देखिए, ये जो 12 है ये दोनों की टेबल में आ रहा है। 3 की टेबल में भी आ रहा है और 4 की टेबल में भी आ रहा है। तो यानी अगर कोई ये क्वेश्चन देता है आपको कि 3 और 4 का एलसीएम निकालें, अगर आपको कोई ये फोन दे रहा है कि 3 और 4 का एलसीएम निकालें, तो उसका निकालने का मेथड क्या होता है। देखिए, एक बार निकालने का मेथड समझ लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनर। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी और बोर्ड का हो, फिर चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनर ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनट पर। साथ ही आप डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजी सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हमें जितने भी नंबर्स दिए वो हमने यहाँ पे लिख दिए कॉमा डाल के। उसके बाद देखते हैं 3 और 4, तो सबसे पहले कौन सी टेबल जा सकता है। 2 की टेबल से जाएगा नहीं, 3 की टेबल से जाएगा, तो हमने सीधा यहाँ पर लिखा 3। 3 1 जा 3, तो 3 1 जा 1 लिख दिया। 3 4 की टेबल में नहीं जाता है, तो सिंपली इसको हमने एज अ 4 ही नोट कर दिया, राइट डाउन, और कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद फिर अगला मेथड क्या होगा। अब दोबारा देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे सिंपल 1 और 4 ये बचा है, तो अब हम 4 से करेंगे। 1 तो 1 ही उतार दिया हमने। 4 1 जा 4 होता तो यहाँ भी 1 लिख दिया। जब लास्ट में 1, 1 जितने भी हैं वो 1 1 आ जाए तो आपका प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो गया, एंड हो गया है। तो 3 और 4 का जो एलसीएम है, यहाँ पे हमने लिखा अगर एलसीएम 3, 4 इक्वल टू क्या होता है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 4 और 3 × 4 हमारा बनता है 12। तो क्या मैं आपको समझा रहा था, यही चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा था। 12, ये देखिए, मैंने यहाँ भी सर्कल आउट कर दिया और मैंने यहाँ भी सर्कल आउट कर दिया है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि 3 और 4 का एलसीएम निकालिए। यानी वो कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन वो ये कहना चाहता है कि ऐसा नंबर बताएं, एक ऐसा नंबर बताएं जो दोनों की टेबल में आता हो, मल्टीपल जो टेबल में आता हो, कॉमन जितने नंबर दो तो दोनों में कॉमन हो, दोनों की टेबल में मल्टीपल हो, और वो क्या हो, लोवेस्ट हो। तो 3 और 4 का जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल पढ़ते हैं, तो क्या आता है, 12 दोनों में कॉमन आता है और वो सबसे छोटा है। कैसे, बट 12 से छोटा कोई ऐसा नंबर है जो दोनों के टेबल में आता है, नहीं आता। स्टार्ट ही 12 से हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, फिर आप 12 का टेबल पढ़ लीजिए, वही आ जाएगा नेक्स्ट नंबर। यानी कि जो अगला नंबर होगा वो होगा हमारा 24। 3 की टेबल में भी 24 आता है और 4 की टेबल में भी 24 आता है। बट यहाँ पे ये कहता है कि वो कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए, बट वो लोवेस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा, और सबसे छोटा हमारा 12 है। तो 3 और 4 का एलसीएम हो गया 12। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं एक और पार्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमें एलसीएम निकालना है 4 और 5 का, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना है 4 और 5 का, इसका एलसीएम निकालना है। आपको पता है सिंपल क्या होगा, 4 1 जा 4, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 नोट डाउन कर दिया, फिर अगली बार में 5 1 जा 5, यानी इन दोनों का मल्टीपल हो गया 20। ये सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। एलसीएम जो इसका होगा, एलसीएम ऑफ 4 and 5 जो हो गया वो हो गया हमारा 20।
अब इसका हम एक प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि क्या हो क्या रहा है। आपको मैंने थ्योरेटिकली जो है वो समझा दिया है, टेबल्स के अकॉर्डिंग समझा दिया आखिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या। अब इसको हम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए 2 नंबर दिए ना, 2 नंबर में देखिए सबसे पहले कॉमन क्या है, क्या कोई नंबर कॉमन है इसमें। देखिए 1 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो 4 जो है फैक्टर यानी कैसे टूटता है 4 × 1, और कैसे टूट सकता है 2 × 2 × 1 में। ये आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे करते हैं। और अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 टूटेगा 5 × 1, और तो टूट ही नहीं सकता, 5 टूटता ही नहीं है। 4 2 × 2 में टूट सकता है, और 1 तो सब में आता है, तो 1 तो सब में कॉमन होता ही है, तो हम 1 की बात नहीं करेंगे। क्या 1 के अलावा कोई और ऐसा नंबर है जो कॉमन है 4 और 5 में? कॉमन नहीं है। क्यों? 2 इसमें नहीं आ रहा, अगर इसमें 5 है तो 5 इसमें नहीं आ रहा, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब ऐसे नंबर जिनका आपस में कोई कॉमन नहीं होता, तो उस केस में सबसे शॉर्ट ट्रिक निकालने की क्या होती है, एलसीएम, उन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 × 5 = 20। कब? जब कोई भी कॉमन ना हो। अब अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि अगर कुछ कॉमन हो तब क्या करेंगे। अब देखिए, अब मैं अगला नंबर लेता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है हमको 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जैसे निकालते हैं, जो मेथड होता है लॉन्ग टर्म का, पहले वो देखते हैं। 4 और 6 सबसे पहले किसे जाएगा, 2 से जाएगा। ये देखिए 2 × 2 = 4, 2 लिख दिया, और ये 2 × 3 = 6, सिंपल। इसके बाद अब हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया पता है, नेक्स्ट हमारा अब फिर जाएगा 2 से, तो 2 से जाएगा तो यहाँ पर लिखा 2, 2 × 1 = 2, 3 की टेबल में नहीं जाता तो इसको सिंपली 3 लिख दिया। और अगली बारी में क्या हो जाएगा, अगली बारी में सिंपल हम, ये देखिए अगली बारी में हम सिंपल 3 लिख देंगे। कैसे? 3 यहाँ पे लिखा, 1 को 1 नोट डाउन कर दिया, 3 × 1 = 3। लास्ट में मैंने क्या कहा था, जब भी 1 आ जाए तो हमारा मेथड ख़त्म हो जाता है। तो इस केस में हमारा एलसीएम क्या होगा 4 और 6 का। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एलसीएम 4,6, क्या होना चाहिए हमारा, इनको सभी को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है 2, 2 और 3, तो ये क्या होगा 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3 का मतलब क्या, 2 × 4 3 = 12, 12। ये देखिए 4 और 6 का जो एलसीएम है वो 12 आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे सर्कल आउट कर देता हूँ, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ रहा है। अब एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, अब इसको हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। देखिए 4 और 6 का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मैंने इसमें बताया था, तो 6 × 4 = 24 होता है। 24 तो इसका आंसर नहीं हुआ, आंसर तो इसका 12 है। ठीक है, अब क्या करें इसमें, तो मैंने क्या आपको बताया था, इसमें क्या कॉमन है 1 के अलावा। 1 सब में कॉमन होता है, उसकी बात नहीं करेंगे। हाँ जी कॉमन है। 4 और 6 में क्या कॉमन होता है, 2 कॉमन है। कैसे? आप देखो 4 को हमने पहले ही तोड़ा हुआ, 2 × 2 × 1। 6 कैसे टूटता है यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। 6 कैसे टूटेगा, 6 टूटेगा 2 × 3 × 1, और तो टूट नहीं सकता। तो अब हम देख रहे हैं 6 और 4। अब आप ध्यान से देखिए 6 और 4 में हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सर्कल आउट कर दिया। क्या 3 है दोनों में? नहीं। क्या नेक्स्ट 2 जो इसमें है वो इसमें है? बिल्कुल नहीं। एक बार 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 इसमें कॉमन है। तो कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 6 × 4 × 6, और फिर डिवाइड कर दिया, क्या जो कॉमन आया 2। ये आएगा एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक। 2 × 2 = 4 और 6 × 2 = 12। ये देखिए 12 आ गया, हमारा निकल गया एलसीएम। कितना बेस्ट तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छे से पसंद आई होगी, ये पार्ट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मैं इससे ज़्यादा बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग स्किप कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसका अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। कोई डाउट होता तो पूछिए कमेंट सेक्शन में लिख के, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ का आपको लिंक मिलेगा। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।